हम अपने आजू बाजू देखें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें कि कहीं मेरा दोस्त बददीन तो नहीं है, कहीं मेरा दोस्त फासिक और फाजिर तो नहीं है, कहीं मेरा दोस्त गुनहगार तो नहीं है, कहीं मेरा दोस्त दुनियादार तो नहीं है, कहीं मेरा दोस्त ऐसा तो नहीं है जो मुझे दीन से गाफिल करता है, जो अल्लाह के हुक्मों से गाफिल करता है, जो नमाज से गाफिल करता है, जो कुरान की तिलावत से गाफिल करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे दुनिया में लगा रखा है और दीन से दूर रखा है। अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है तो फौरन तौबा करें, फौरन उस दोस्ती से तौबा करें, फौरन उस दोस्त से तौबा करें। अगर आस पास में और हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो मेरे साथ उठता है, बैठता है, खाता है, घूमता है, खेलता है और मेरी जिंदगी के 24 घंटे मेरे साथ रहता है, लेकिन नेकियां नहीं करता, अच्छाइयां नहीं करता, भलाइयां नहीं करता और फलाह बहबूद के काम नहीं करता, सिर्फ बुराइयां करता है, सिर्फ लहवो लाइब में रहता है, सिर्फ खेलता है और सिर्फ तमाशे करता है, सिर्फ दुनियादारी के काम करता है और मैं भी उसके पीछे पीछे दीन से दूर होकर दुनिया में लगा रहता हूं। आज का दिन सुधरने का मौका है, अपने आप को सुधारने का मौका है। इस पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से हमें ये समझाया है, हमें ये तालीम दी है कि ला तुजालिस अहलल हवा, कि दुनियादारों के मजलिस में मत बैठो, गलत लोगों की मजलिस में ना बैठो, जो शराबी है, जो जुआरी है, जो गुनहगार है, जो फासिक है, जो फाजिर है और जो अल्लाह के हुक्मों को दिन दहाड़े तोड़ता है, जो शरीयत को दिन दहाड़े छोड़ता है, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन्न मजालिसतहुम मुमर्रिज़तुन लिलक़ल्ब, कि जो लोग गुनहगार और दुनियादार होते हैं, दीन से दूर होते हैं, फासिक फाजिर होते हैं, मुनाफिक होते हैं, इनकी मजलिसों में उठने बैठने से, इनके साथ रहने खाने पीने से, इनकी संगत इख्तियार करने से दिल सख्त और सियाह हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है, दिल बीमार हो जाता है। बेदीन की मजलिस में बैठने से दिल और दिमाग मानवी तौर पर बीमार हो जाता है, वो दीन के कामों को छोड़ देता है, दीनी बातों को छोड़ देता है, दीनी बातों पर अमल करने से दूर हो जाता है। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो समझ में आएगा कि हमने अपने दोस्तों में से एक भी दोस्त नेक नहीं बनाया है, अच्छा नहीं बनाया, दीनदार नहीं बनाया। हमारे दोस्त हजारों हैं, दसियों दोस्त हैं, लेकिन सब के सब बेदीन, सब के सब बेनमाजी, सब के सब हराम कारोबार करने वाले, सब के सब हराम खोरी करने वाले, सब के सब गलत और गंदे काम करने वाले, सब के सब एक भी अच्छा दोस्त हमने नहीं बनाया। और शरीयत ने एक दुआ हमें सिखाई कि कहीं जाओ, कहीं रहो, कहीं पे उठो बैठो, कहीं नई जगह पर जाओ या अपनी ही जगह पर रहो तो अल्लाह से ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, कि अल्लाह मुझे एक नेक दोस्त अता फरमा, यस्सिर ली जलीसन सालिहा। ये दुआ हमेशा मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें नेक दोस्त अता फरमा, अच्छा दोस्त अता फरमा, दीनदार दोस्त अता फरमा। दीनदार दोस्त होगा वो हमारी खबरगिरी करेगा, दुनिया की नहीं दीन की खबरगिरी करेगा। दीनदार दोस्त होगा वो हमारी नमाज पर तंबीह करेगा। दीनदार दोस्त होगा तो सूद खाने से बचाएगा, दीनदार दोस्त होगा तो जुए से बचाएगा, दीनदार दोस्त होगा तो शराब नोशी से बचाएगा, दीनदार दोस्त होगा तो हराम खोरी से बचाएगा और कहेगा कि यह गलत है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिस हदीस के अंदर यह फरमाया गया,
मसलुल जलीस सालिह कहामिलिल मिस्क व मसलुल जलीस सू कनाफिखिल ईर। बहुत ही वाज़ेह मिसाल, इससे बेहतर और उम्दा मिसाल बेहतरीन और बुरे संगत के लिए नहीं हो सकती, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त के लिए नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी मिसालों से अपनी उम्मत को समझा रहे हैं कि अपने दोस्त और हमनशी को अच्छा बनाओ, नेक दोस्त का इंतखाब करो, दीनदार दोस्त का इंतखाब करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन संगत और बेहतरीन हमनशी और बेहतरीन दोस्त की मिसाल मुश्क वाले की तरह है, मुश्क उठाने वालों की तरह है, मुश्क की दुकान करने वालों की तरह है। या तो वो खुशबू तुम्हें हदिया करेगा, या तुम खुशबू उससे खरीद लोगे, या ये कि अगर उसने हदिया नहीं किया, तुमने खुशबू उससे नहीं खरीदा, तो मुफ्त में तुम उसकी खुशबू सूंघोगे, खुशबू सूंघोगे। तो बेहतरीन अगर दोस्त है, अच्छा दोस्त है, दीनदार दोस्त है, नेक दोस्त है, तो या तो वो अपने सिफात पर तुम्हें मुंतकिल कर देगा, या तुम उसकी सिफात अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे, और नहीं तो कम अज कम उसकी अच्छाइयों से तुम्हें फायदा होगा। अच्छा माहौल तो मिलेगा, कम से कम खुशबू तो उसकी मिलेगी, दीन की बातें को तो सुनने को मिलेगी, दीन के माहौल में रहना तो मिलेगा, कम से कम नमाज के माहौल में तो रहेगा आदमी, दीन के माहौल में तो रहेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्दा मिसाल से लोगों को, हमको, आपको और आज के नौजवान को यह समझाने की कोशिश की है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनद, कि नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक बनाती है। सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनद, बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बनाती है। एक मुश्क वाले के साथ, एक खुशबू वालों के साथ, एक अतर वाले के साथ अगर हम रहेंगे, यानी एक दीनदार के साथ हम रहेंगे, नमाजी के साथ हम रहेंगे, मुत्तकी और परहेजगार के साथ हम रहेंगे, अल्लाह वालों के साथ रहेंगे, तो उसके सिफात हमारे अंदर मुंतकिल होंगे, उस जैसा हम बनेंगे, नमाजी बनेंगे, दीनदार बनेंगे, मुत्तकी और परहेजगार बनेंगे। और दूसरी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि वह मसलुल जलीस सू, और बुरे हमनशी की मिसाल, बुरे दोस्तों की मिसाल कनाफिखिल ईर, जो भट्टी जलाता है और जो भट्टी में आग डालता है, जो भट्टी सुलगाता है, जो भट्टी जलाता है, उसकी तरह है। या तो वो तुम्हारे कपड़े को खाकस्तर कर देगा, कपड़े को जला देगा, या उस आग की ईंधन और उसका कालापन तुम्हारे कपड़े पर लग जाएगा। तुम खुशबू वालों के साथ रहेंगे तो खुशबू देगा, नहीं देगा तो कम अज कम उसकी खुशबू सूंघने को मिलेगी। और अगर भट्टी वाले के साथ रहेंगे तो या तो उसकी चिंगारी हमारे कपड़े को जला देगी, और अगर उसकी चिंगारी कपड़े को नहीं जलाई तो उसके जो धुआं है, उसका जो धुआं है, वो हमारे कपड़े को काला कर देगा। इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, क्या लोगों मोमिन के साथ रहो, ईमान वालों के साथ रहो, मुत्तकी और परहेजगार के साथ रहो। वला यअकुल तआमका इल्ला तक़ियुन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दावत और तुम्हारा खाना मुत्तकी और परहेजगार लोग खाए। इसका क्या मतलब है? उलमा ने लिखा है ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग नेक हो, तो जब वो तुम्हारी दावत पर आए तो वो तुम्हारा दावत खाएं। अगर नेक लोगों की सोहबत हम इख्तियार करेंगे, नेक लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी दावत पर नेक लोग ही आएंगे। अगर बुरे लोगों के साथ हम रहेंगे, बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे, तो हमारी दावत में बुरे लोग ही आएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझाने की कोशिश की है कि आदमी जिसके साथ रहता है उसको अपने खाने पर बुलाता है, जिसके साथ रहता है। और इसमें बिलखुसूस दावत वलीमा को भी मुहद्दिसीन ने शामिल किया है
कि वलीमे की दावत में भी नेक लोगों को बुलाओ, मुत्तकी लोगों को बुलाओ, परहेजगार लोगों को बुलाओ, और बुलाने से पहले उन लोगों के साथ रहो। लेकिन आज हमारा खाना फासिक खाता है, फाजिर खाता है, गुनहगार खाता है, अल्लाह का नाफरमान खाता है, अल्लाह का बागी खाता है, और अल्लाह का जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, वो दीनदार है, वो भूखा रहता है, उसको हम नहीं खिलाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, कि रहो तो मोमिन के साथ, मुत्तकी के साथ, परहेजगार के साथ, दीनदार के साथ, नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, और दावत पर उसी को बुलाओ, वही तुम्हारा खाना खाए। वला याकुल ताआमका इल्ला तक़ियुन, कि तुम्हारी दावत में नेक लोग होने चाहिए, मुत्तकी और परहेजगार लोग होने चाहिए, दीनदार लोग होने चाहिए। ये खाएंगे तो तुम्हारे लिए दुआएं भी करेंगे, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी संवरेगी। ये खाएंगे तो उस खाने से जो ताकत बनेगी उससे वो नमाज पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, हलाल काम करेंगे, हराम से बचेंगे। और जिन गुनहगार को हम खाना खिलाते हैं, फासिक और फाजिर को खाना खिलाते हैं, और जो बुरे लोग हैं, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह के बागी हैं, तागी हैं, और शैतान के दोस्त हैं, उनको जब हम खाना खिलाते हैं तो कोई फायदा नहीं। वो दुआ, उनको दुआ भी याद नहीं रहती, वो दुआ भी नहीं करते। अक्सर लोग तो दावत में शरीक लोगों को दावत की दुआ भी याद नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं, दावत तो भर पेट खा लिया हल्लक तक, लेकिन उसको इतनी तौफीक नहीं होती कि जिस आदमी ने दावत दी है, खर्च किया है, बुलाया है, और दस्तरखान लगाया है, सजाया है, उसने कुर्बानियां दी है, और अपनी ख्वाहिश को काट कर उसने दावत रखा है, तो कम अज कम उसके हक में दुआ ही दे दे कि जिसने मुझे खिलाया, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वसकी मन सकानी। ये दावत खाने की दुआ है, बहुत आसान है। खाने के बाद की भी दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसकाना वजअलना मुस्लिमीन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, एमएलए को, एमपी को, संतरी को, मंत्री को, जहांगीर को, आलमगीर को बुलाए, खूब दबा के खाया, और खाने के बाद डकार मारा, दुआ तक नहीं पड़ी, दुआ तक नहीं दिया, कुछ दुआ भी याद नहीं, दुआ याद ही नहीं है, याद रहेगी तो पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला याकुल ताआमका इल्ला तक़ियुन, कि खाना तुम्हारा मुत्तकी लोग खाएं, ये जब खाएंगे तो तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी, और इनके खाने से जो उनके बदन में ताकत होगी तो ये ताकत वो इबादत में लगाएंगे। और जो फाजिर फासिक लोग हैं, ये जब खाएंगे उनके बदन में ताकत होगी तो ये ताकत ये गुनाहों में लगाएंगे। नेक लोगों की ताकत इबादत में लगेगी, बुरे लोगों की ताकत गुनाहों में लगेगी। तो वो वक्त आने से पहले हमें अपना मुहासबा करना है, अपना जायजा लेना है कि कल क़यामत में कहीं ऐसा ना हो कि सब चीज ठीक रहे और हम ये कोसें कि या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि ऐ काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता, ऐ काश मैं फलां से दोस्ती ना करता, उसकी दोस्ती ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी दोस्ती ने मुझे जहन्नम में डाल दिया है, उसकी दोस्ती ने मुझे जन्नत से दूर कर दिया है, उसकी दोस्ती ने मेरी नमाज को बर्बाद कर दिया है। आप बताइए, नौजवानों की दोस्ती, नौजवान लोग जो महफिल में बैठते हैं, जिन मजलिसों में बैठते हैं, जिनके साथ उठना बैठना, उनमें कितने लोग नमाजी होते हैं, कितने लोग दीन के दाई होते हैं, कितने लोग दीन पर चर्चा करते हैं, कितने लोग दीन का तस्करा करते हैं, दीन की बातें करते हैं, कितने लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि मोहल्ले के इतने नौजवानों ने नमाज नहीं पढ़ी, किसको फिक्र है? उनके साथ उठना बैठना है। यह असर है सोहबत का। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मरउ अला दीन खलीली, कि आदमी अपने दोस्त के दीन और फितरत और आदत पर होता है, अपने दोस्त की आदत और फितरत पर आदमी होता है।
इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये माशरे और समाज की एक आदत और फितरत है कि दोस्त जैसा होता है उसका दोस्त वैसा ही होता है। अलमरउ अला दीन खलीली, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त की आदत पर होता है, अपने दोस्त की फितरत पर होता है। फलयंजुर मन युखालिल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोस्ती करने से पहले अच्छे से परखो, बजाओ, देखो, समझो, उसके बाद दोस्ती करो। जैसे कि हम एक मटका लेते हैं मिट्टी का या कोई सामान लेते हैं, दुकान पर जाते हैं तो किस तरीके से उसको बजा बजा कर देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, दाईं तरफ से देखते हैं, बाईं तरफ से देखते हैं, हर तरह से उसको जब दिल मुतमईन हो जाता है तब खरीदते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कह रहे हैं, फलयंजुर मन युखालिल, कि भाई दोस्ती करने से पहले भी अच्छी तरीके से उसको देख लो, चारों तरफ से बजा कर देख लो कि ये काम का है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि बस दोस्ती करना शुरू कर दिया। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बेदीन थे, दीनदारों के साथ रहकर दीनदार हो गए। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो दीनदार थे, बेदीन के साथ रहकर बेदीन हो गए। इसकी हजारों सैकड़ों मिसाल मौजूद है। इसलिए तो कुरान ने मुतनब्बे किया। कुरान ने जो कहा कि या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कुरान तो आदमी की नफ्सियात को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला आदमी की नफ्सियात को जानता है, इसलिए आगाह किया, इसलिए मुतनब्बे किया कि क़यामत के दिन रोने से, अफसोस करने से, उंगली चबाने से और हाथ खा जाने से कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहां पर अच्छे से जांचो, परखो, पटको, फिर दोस्ती करो, न तो क़यामत में फिर रोना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि काश के मैं फलां शख्स को दोस्त ना बनाता, काश कि मैं फलां शख्स के साथ दोस्ती ना करता, काश कि मैं उसके साथ उठता ना बैठता। और हदीस में आता है कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की है। अगर वो मोहब्बत करता है फासिक से, फाजिर से, मुनाफिक से, गैर मुस्लिम से, बेदीन से, बददीन से, अल्लाह के बागी से, अल्लाह के तागी से, गुनहगार से, आसी से, नाफरमान से, तो क़यामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। और जो लोग दीनदार के साथ मोहब्बत करते हैं, दीनदार से दोस्ती करते हैं, मुत्तकी और परहेजगार से दोस्ती करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ अपनी मजलिस और अपनी मुसाहबत इख्तियार करते हैं, तो इनका हश्र भी क़यामत में इनके साथ होगा। इसलिए ना हम कहते हैं दुआ के अंदर कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा में यह आयत पढ़ते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कुरान कहता है कि सीधा रास्ते पर चलने वाला कौन है? तो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सीधे रास्ते पर चलने वाले वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। फिर कुरान कहता है कि किन पर अल्लाह का इनाम हुआ है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह का इनाम नबियों पर हुआ है, सिद्दीकीन पर हुआ है, शुहदा पर हुआ है, सालिहीन पर हुआ है, नेक लोगों पर हुआ है। तो खुलासा यह है कि इनके रास्ते पर चलो, सीधा रास्ता इन्हीं का रास्ता है। इसलिए कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो, नेक लोगों के साथ रहो, मुत्तकी और परहेजगार के साथ रहो, दीनदार के साथ रहो, नमाजी के साथ रहो, जिसकी जबान पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम हो उसके साथ रहो। उन लोगों के साथ ना रहो जो दुनिया की बेकार की बातें करते हैं, लहवो लाइब में फंसाते हैं, दुनिया के तमाशों में फंसाते हैं और आपको दीन से और अल्लाह के हुक्म से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहो। हम दुआ करते हैं और हमें यह दुआ अक्सर मांगनी चाहिए। नमाजों में भी हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता उन्हीं लोगों का है जो नबियों का है, सिद्दीकीन का है, शुहदा का है, सालिहीन। सालिहीन वो लोग हैं जो नेक लोग हैं,
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।